जब हम 2047 तक विकसित भारत तथा वैश्विक महाशक्ति यानी ग्लोबल सुपर पावर का सपना लेकर आगे बढ़ रहे हैं, तब चीन, रूस, अमेरिका तथा अपने पड़ोसी देशों जैसे नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका के साथ हमारे संबंध के बारे में आपके क्या विचार है? साथ ही रूस, यूक्रेन और इजराइल में हो रहे युद्ध से भारत को क्या सीख लेना चाहिए? संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए भारत को क्या करना चाहिए? कृषि आदि क्षेत्र में भारत की आर्थिक स्वयंप्रभुता सुनिश्चित करने के संबंध में आपकी क्या राय है? क्या भारत को अपने विदेश नीति में सुधार करने की आवश्यकता है? रूस, यूक्रेन और इजराइल में जो हो रहा है युद्ध वगैरह वगैरह वगैरह, उससे एक बात तो स्पष्ट है, समर्थ को नहीं दोष गुसाई, जिसकी लाठी उसकी भैंस है। पूरे दुनिया को शांति सिखाते घूमते हैं और ये युद्ध कर रहे हैं। किसका दोष किसका नहीं, इसकी चर्चा व्यर्थ है। एक बात पक्की है कि जिसके हाथ में डंडा है उसके सब मानते हैं। अमेरिका करती है, कोई दोष नहीं। रशिया करता है, दोष नहीं। चाइना कर रहा है, दोष नहीं। जो दुर्बल राष्ट्र है उनको सब उपदेश करते, शांत रहो, संयम मत हो। तो आर्थिक क्या सब प्रकार की संप्रभुता प्राप्त करनी चाहिए, पहली बात ये करनी चाहिए। हमको सुरक्षा परिषद में सीट दो, ये कहने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। उनको आने को बाध्य होना पड़ेगा कि भारत सुरक्षा परिषद में रहो भाई। सबसे पहली वो बात है, सब प्रकार की जो सुरक्षा है, अन्न सुरक्षा है, आर्थिक सुरक्षा है, सब में हम आत्मनिर्भर होना, हम दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है। तुम साथ आओ तो साथ लेके चलेंगे, नहीं आओ तो छोड़ देंगे, बीच में मत आना। ऐसा अपना सामर्थ्य चाहिए। वो सामर्थ्य प्राप्त करना, और फिर विदेश नीति में तो देख ही रहे हम। अब आपने एक गुट बनाया, चीन, रूस, अमेरिका। इनका हम रवैया देख रहे हैं कि जब उनको काम है तब नरम है हमारे साथ, और जब हमारा काम उनको नहीं है तब दबाते हैं हमको। तो इनके साथ रहना कैसे? रेसिप्रोकल रहना। तुम ठीक हो तो हम ठीक है, और तुम बदमाशी करोगे तो हमारे पास उपाय है। ऐसे बनने के लिए ऐसे थोड़ा चल के ऐसा बनना पड़ेगा, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय नीति में कोई परमानेंट दोस्त वगैरह होता नहीं। हम ही है भारत के लोग या भारत का शासन जो सदैव जिसको मित्र कहता है उसके साथ मित्र ही रहता है। वो शत्रुता करता है तो भी मित्रता करता है। बाकी सारी दुनिया अपने स्वार्थ की गुलाम है। तो इनके स्वार्थों के आधार पर इनको ही खेलता रखना, इनके चंगुल में फंसना नहीं। हमसे ठीक रहेंगे, हम भी ठीक रहेंगे, ये सबके ध्यान में लाना। ऐसा ही इन तीनों से कम ऐसा रहना पड़ेगा। और जो हमारे पड़ोसी देश है, वो हमारे पड़ोसी तो है ही और हमारे ही है एक तरह से। इसलिए एक बात मैंने कही थी पिछले महीने, जो हमारे जिम्मे है, पीपल टू पीपल रिलेशंस, इसको हमने करना चाहिए। और हम ऐसा करें तो उसके लिए सुविधा भी सरकार ने उत्पन्न करनी चाहिए। और सरकार को इन सब से ये जानकर ही संबंध रखना चाहिए कि ठीक है, आज उल्टा सीधा कुछ होगा, लेकिन है ये हमारी ही, तो इनको जोड़ना ही है, इनको दोस्त ही करना है। ऐसी दृष्टि चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और ये सब जो मैंने बताया उसके प्रकाश में मैं देखता हूं, तो आज मुझे ऐसा लगता है
कि अभी की विदेश नीति जो है उसमें सुधार की नहीं आवश्यकता, थोड़ा अधिक सजगता और स्पीड की आवश्यकता है। Goa's transformation is more than just development. It's about progress and a brighter future for all. Bridges that unite aspirations, highways that bring communities closer, world-class airports welcoming opportunities. From modern infrastructure to seamless connectivity, Goa is on the fast track to grow. Under the decisive leadership of Prime Minister Narendra Modi and Chief Minister Dr. Pramod Sawant, the double-engine Sarkar is driving Goa towards Vikasit Bharat 2047, a future of prosperity, innovation and limitless possibilities.